जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सिंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हेडलाइन से। बच्चों में बड़ा वायरल और निमोनिया का प्रकोप। सरकारी अस्पताल और निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए पहुंच रहे रोजाना 1000 बच्चे। नई पेंशन नीति के विरोध में लामबंद हुए अध्यापक। मुख्यमंत्री भविष्य बचाओ रैली का आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने किया आयोजन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम पेंशनधारी कर्मचारी महासंघ ने जताई खुशी। 12% राशि मिलने का हुआ आदेश। शहर के वार्ड नंबर 24 सुरभि नगर जर्जर सड़क को लेकर स्थानीय जनों में नगर पालिका के प्रति आक्रोश व्याप्त। जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में नहीं थम रहा चोरी का सिलसिला। भरवेली के एक मकान में फिर हुई चोरी की घटना। जल संसाधन विभाग में बरसों से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे कर्मचारियों के द्वारा लगातार नियमितीकरण की मांग की जा रही है। बावजूद इसके कि मध्य प्रदेश शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको लेकर अब कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन और आंदोलन की तैयारियां की जा रही है। रविवार को कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जल संसाधन विभाग प्रकोष्ठ की बैठक 12 रोड पर स्थित IB रेस्ट हाउस में आयोजित की गई, जिसमें कर्मचारियों की प्रमुख समस्याओं पर विचार विमर्श करते हुए 8 अक्टूबर को होने वाले धरना कार्यक्रमों को सफल बनाने संबंध में चर्चा की गई। कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जल संसाधन विभाग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष फातिमा खान ने बताया कि कई वर्षों से दैनिक वेतनभोगी विभागों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका नियमितीकरण नहीं हुआ है। नियमितीकरण सहित महंगाई भत्ता, वेतन विसंगति, पेंशन दिलाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना आंदोलन किया जाना है। आज हमारी अति आवश्यक बैठक हमने रखे, जो हमारी 8 तारीख को बस स्टैंड पर धरना कार्यक्रम होगा, जो विभिन्न मांगों को लेकर स्थायी कर्मी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में मांगे रखी गई है। हमारी मांगे स्थायी कर्मी की सबसे बड़ी मांगे ये है कि उनको जो अभी तक उनके नियमितीकरण नहीं हुआ और 30 से 40 साल हो गए उन्हें सरकार ने अभी तक कोई पेंशन प्राप्त नहीं हुई है। और दूसरा उनका की जो महंगाई भत्ता है 2019 से जो अभी तक अप्राप्त है, और वेतन विसंगति की ऐसी अन्य समस्या को लेकर हमने उनका सभी पदाधिकारियों के आज मीटिंग रखे, उनका ध्यान आकर्षण किया और उन्हें 8 तारीख के आंदोलन के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर आने के लिए हमने आज उनसे ये चर्चा की गई। सितंबर माह के दूसरे सप्ताह के बाद जिले के भीतर अचानक नवजात बच्चों से लेकर बड़े बच्चों में वायरल का प्रकोप तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अक्टूबर माह की शुरुआत के इन 3 दिनों में तो जैसे निमोनिया वायरल का प्रकोप बच्चों में बड़ी तेजी से बढ़ गया। आंकड़ों के मुताबिक एक सप्ताह के दौरान हर दिन 1000 से अधिक बच्चे इलाज के लिए सरकारी और निजी अस्पताल पहुंच रहे हैं। जिले के सरकारी और निजी अस्पतालों के भीतर जैसे बीमार बच्चों का मेला सा लग गया। जिला अस्पताल में लगभग सभी वार्ड बीमार बच्चों से भर गए हैं। हालात यहां तक निर्मित हो गए हैं कि बरामदेव तक बच्चों को अलग से बेड लगाकर भर्ती किया गया है। शहर के 1 दर्जन से अधिक बच्चों के निजी नर्सिंग होम में भी इसी तरह के हालात बन गए। चिकित्सकों के पास बच्चों को भर्ती करने के लिए जगह नहीं बची। यहाँ तो छोड़ दीजिए, सामान्य दिनों की अपेक्षा OPD में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या 50 गुना से अधिक बढ़ गई। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे के अनुसार सितंबर माह के दूसरे सप्ताह के बाद से ही बच्चों में वायरल का प्रकोप देखा जा रहा है। बीते 3-4 दिनों के दौरान निमोनिया से पीड़ित बहुत अधिक बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। निमोनिया से पीड़ित होने वाले बच्चों में 15 दिन के नवजात से लेकर 2 महीने और 10 साल के बच्चे भी शामिल हैं। मैं समझ लीजिए 3 हफ्ते से चल रहा है बच्चों का वायरल फीवर के लिए चल रहा है। खासतौर से 6 महीने से छोटे बच्चे खासतौर से ज़्यादा प्रभावित हैं इसमें। बड़े बच्चे भी हैं, बट बड़े बच्चे आसानी से ठीक हो जाते हैं। छोटे बच्चों में तो ऐसा है कि 2-3 दिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करे तो सीधा निमोनिया हो रहा है बच्चों। क्या क्या केस आ रहे हैं दिख रहे हैं? ज़्यादातर सर्दी खांसी बुखार और छोटे बच्चों में निमोनिया। इस बार तो इवन नवजात बच्चे भी मतलब 10-10 दिन हफ्ता भर 20-20 दिन के बच्चे भी सीधे निमोनिया लेकर के आ रहे हैं। इसलिए बोलना है कि जितना छोटा बच्चा है 2 महीने से तो छोटे बच्चों में बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहिए। अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी बुखार है, दूसरे मैक्सिमम 2nd 3rd डे आपको कहीं किसी भी डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए, क्योंकि उनको प्रॉब्लम पड़ने में बहुत टाइम नहीं लगा।
24 घंटे में बच्चों की पूरी परिस्थिति बदल रही है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे बच्चों में फैले इस वायरल और निमोनिया के लिए सीधे सीधे उनके परिजनों, माता पिता और घर के बड़ों को मुख्य कारण बता रहे हैं। इसकी बड़ी वजह कोरोना काल में हम सभी ने मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और सैनिटाइजर और साफ सफाई का खूब ध्यान रखा। लेकिन जैसे ही कोरोना का प्रभाव कम हुआ, हम यह सब भूल गए। लेकिन वायरल के कीटाणु अपने साथ घर तक लेकर गए और इससे अपने बच्चों को पीड़ित कर दिया। अर्ली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव इलाज से अच्छा है, और अर्ली डायग्नोसिस भी जल्दी से उनको सिम्टम्स का पहचान लिया जाए, उनका ट्रीटमेंट दिया जाए, ये उसमें फ़ायदा बच्चों की ओवरऑल प्रोग्नोसिस में फ़ायदा मिलता है। कब से ऐसे ज़्यादा मतलब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं? कब से ऐसा? सितंबर से मैंने बताया ना, करीब 3 हफ्ते से। फर्स्ट वीक पे भी ठीक था, सेकेंड वीक से एकदम से बच्चों में प्रॉब्लम हुआ। कितने कैसे मरीज आ रहे हैं सर? रोजाना की बात कर रहे हैं? रोजाना तो नॉर्मल ओपीडी से तो जाते ही आ रहे हैं, जो हम लोग यूजुअली देखते हैं, और इसके अलावा कोई दूसरे आ भी नहीं रहे हैं। मतलब सिवाय सर्दी खांसी बुखार के आई थिंक 90% से ज़्यादा तो सिर्फ यही है। और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, लोगों को इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए। और पिछले 2 सालों से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, लोगों ने अभी टोटल जो मास्क छोड़ दिया, मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ मास्क पहने, बट जो लोगों ने मास्क छोड़ा हुआ है उसका इफेक्ट जो है वो बच्चों पे देखने मिल रहा है, उनके बच्चों में। आप बाजार से, आपने 2 साल तक इतने सावधानी से रहे कोरोना के कारण, आपने बाहर से आते थे, हाथ धोते थे, सैनिटाइजर हाथ में लेकर के घूमते थे। अब आपने ये सब चीज़ करना छोड़ दिया। देखो आप और हम जो हैं अपनी इम्यूनिटी अचीव कर चुके हैं सिंपल वायरल के लिए, पर बच्चों ने नहीं किया अचीव। आप जितना ज़्यादा फ्री होगे, अल्टीमेटली वो आपके बच्चों को उतना ज़्यादा अफेक्ट करेगा। आप आज भी बाहर से आते हैं, हाथ धोना कम कर दिए, सैनिटाइजर तो भूल ही गए हैं, मास्क तो छोड़ो सैनिटाइजर भी भूल गए हैं। तो आप अपने हाथों से सारे के सारे इन्फेक्शन, जर्म्स, वायरसेस सब अपने हाथों से कैरी करते हैं। बाहर से लाते हैं, अपने बच्चों को तुरंत उठा करके गोद में उठा लेते हैं, हो गया। आप कैरियर बनते हो उसमें। कैरियर स्टेट हटाने के लिए आज भी आपको मास्क इतना ही इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता हूँ अगस्त सितंबर अक्टूबर जो महीने होते हैं नॉर्मली हर साल में, लोगों को एक मास्क पहनने की आदत डाल लेना चाहिए। कोरोना छोड़ दीजिए, आप नॉर्मल वायरल से बच जाओगे। ये अपनी दिनचर्या में शामिल कर लो, बहुत बड़ा खर्चा बचा लोगे आप अपना इसमें। जिला अस्पताल के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलय जैन बताते हैं कि जिला मुख्यालय में 1 दर्जन से अधिक निजी और जिला अस्पताल सभी स्थानों पर लगभग रोजाना ही 1000 बच्चे वायरल निमोनिया से पीड़ित होकर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है एक दिन में यदि हम ऐसा देखें कि एक दिन में कितने बच्चे आ रहे हैं, तो यदि हम बालाहाट जिले की बात करें तो बालाहाट प्रॉपर में जैसे हमारे यहाँ बच्चों के 12-13 डॉक्टर्स हैं, तो कम से कम बूढ़ी अस्पताल और जो प्राइवेट अस्पताल है सब मिला के एक दिन में कम से कम 1000 केसेस तो रोज के आ रहे हैं। और यदि हम पूरे जिले की बात करें तो मुझे लगता है उतने ही केसेस पूरे जिले में जितनी भी प्रैक्टिशनर्स हैं, गांव में दूसरे डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस, उनके पास भी इतने केसेस लगभग रोज आ रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो 1 से 2000 केसेस प्रतिदिन डॉक्टरों के पास आ रहे हैं। और अस्पताल में जो भर्ती हो रहे हैं उसमें से करीब 6% बच्चे प्रतिदिन अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। यदि हम 100 बच्चों की बात करें तो 100 बच्चों में मतलब ये मान के चलिए कि 100 में प्रतिदिन जो भर्ती होने वाले बच्चे हैं वो करीब 6% बच्चे उसमें से भर्ती हो रहे हैं। सर ये कितने दिनों से वृद्धि देख रहे हैं? ये अभी ये इस बात को कम से कम अभी 20-25 दिन तो हो गए, 20-25 दिन हो गए, और अभी भी आप देख रहे हैं कि अभी भी सभी जगह बहुत भीड़ लगी हुई है। और मुझे लगता है कि ये महीना जो है इसमें मतलब 15 दिन तक दुर्गा जी जब बैठेंगी उसके बाद 6-8 दिन में ये धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। बच्चों के भीतर वायरल निमोनिया का प्रकोप अकेले बालाघाट जिले ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्य में भी दिखा जा रहा है। निमोनिया का सबसे ज्यादा प्रभाव 15 दिन के बच्चे से लेकर 1 साल के बच्चों के भीतर दिखाई दे रहा है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता, लेकिन चौथे और 5वें दिन तकलीफ बहुत अधिक बढ़ जाती है। और उसके बाद ये बात अलग है कि ठीक हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप को भी बहुत तकलीफ होती है क्योंकि बच्चा परेशान होता है, दूध नहीं पीता, तो माँ बाप भी काफी परेशान हो जाते हैं। तो मेरी सभी माँ बाप से अनुरोध है और उनको मेरी सलाह भी है कि ज्यादा परेशान ना हो, चिंता ना करें, क्योंकि बीमारी जो है, ये फ्लू की जो है, ये फाइनली ठीक हो जाती है। कुछ समय के लिए उनको परेशानी हो सकती है, चौथे 5वें दिन जब ये एकदम पीक पे जाता है तो माँ बाप बहुत विचलित हो जाते हैं, बच्चा भी परेशान करता है, लेकिन चौथे 5वें 6वें दिन के बाद ये धीरे धीरे ठीक होने की स्थिति में आ जाता है। तो पहली चीज तो बच्चे का जैसी सर्दी खांसी होती है इलाज अच्छे से कराएं। उसके बाद इसको जैसी सर्दी खांसी होती है उसमें ज्यादातर रोल जो होता है, एक तो भीड़ भाड़ से बचने का होता है, दूसरा नेबुलाइजेशन का इसमें बहुत ज्यादा रोल होता है। नेबुलाइजर जो मशीन होती है जिससे हम भाप देते हैं, कोई कंप्यूटराइज उसमें मतलब एक मोटर होती है जो घूमती है और उसमें से भाप निकलती है, तो दवाई डाल के हम लोग उससे भाप देते हैं, इसको अपना नेबुलाइजर बोलते हैं, नेबुलाइजेशन थेरेपी। इससे बच्चे को बहुत जल्दी फायदा मिलता है।
बाकी कुछ बच्चों को इंजेक्शन लगाना पड़ता है, कुछ को ऑक्सीजन देना पड़ता है, कुछ बच्चे सिंपल दवाइयों से भी ठीक हो जाते हैं। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जैन के अनुसार 100 में 5 बच्चों को ऑक्सीजन लगाने तक की जरूरत पड़ रही है, लेकिन चिंता और परेशानी वाली बात तक नहीं है क्योंकि अब तक 100% बच्चे 7 से 8 दिन के भीतर पूरी तरह स्वस्थ हो गए। आ रहा है पीक जो है वो मतलब जैसे मैंने बताया 0 से लेकर 2 महीने तक के बच्चों में मैक्सिमम है, उसके बाद 2 से जो है 6-8 महीने के महीनों में उससे कम है, 8 महीने से 12 महीने के बच्चों में उससे कम है, उसके बाद 1 से 2 साल और 2 से 5 साल उनमें और कम है, लेकिन देखने को सभी में मिल रहा है, उसका पैटर्न सब में सेम मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि ये जो वायरल निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, फ्लू है ये ठीक हो जाता है। मतलब इसमें अभी तक मैंने किसी भी बच्चे की डेथ होती हुई नहीं देखी है, चाहे कितना भी गंभीर प्रॉब्लम रहा हो। इसमें से कुछ बच्चों को ऑक्सीजन लगाने की जरूरत पड़ती है जो कि बहुत कम है। ज्यादातर बच्चे जो हैं वो घर पे रखे या अपने मतलब हॉस्पिटल में जो है वो बिना ऑक्सीजन के ठीक हो जाते हैं। केवल कुछ ही बच्चों को, यदि हम ऐसा करें कि 100 बच्चे हैं तो उसमें 5-6 बच्चों को हमें ऑक्सीजन की जरूरत देने की पड़ती है, लेकिन ऑक्सीजन के बाद भी ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी कंडीशन खराब होती है या उनकी डेथ हो जाती है। ये जो फ्लू है या जो ब्रोंकाइटिस है ये मतलब मुझे ऐसा लगता है जो मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख रहा हूँ ये हर 4-5वें साल में एक बार आपको देखने को मिलता है। निश्चित ही प्रदेश शासन ने बीते दिनों स्कूल कॉलेज सभी संचालित किए जाने की अनुमति दे दी, जिसके बाद नवजात बच्चों से लेकर बड़े बच्चे और कॉलेज के छात्रों में वायरल का प्रभाव देखा जा रहा है, जिससे एक बार फिर हमें बहुत अधिक मंथन करने की जरूरत है कि क्या हम कोरोना काल के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियां नहीं अपना सकते, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग नहीं कर सकते, जो हमें कोरोना के साथ साथ वायरल के प्रभाव से भी बचाएगी, जैसा कि हमारे वरिष्ठ चिकित्सकों के द्वारा कहा जा रहा है। नगर के वार्ड नंबर 4 पद्मावती नगर देवटोला में अज्ञात चोर 2 माह से बंद एक सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 4 पद्मावती नगर निवासी प्रदीप खरोले आईटीबीपी में कार्यरत है, जो अक्सर बाहर रहते हैं। प्रदीप की पत्नी रितु खरोले गर्भवती है, जो 2 माह पूर्व अपनी डिलीवरी कराने के लिए अपने मायके मांझापुर गई हुई थी, जहां बीती देर रात सुनने घर का फायदा उठाकर कुछ अज्ञात चोरों ने मेन गेट और मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर मकान के भीतर प्रवेश किया तो देखा कि अज्ञात चोरों ने घर में रखी वॉल टीवी को चुराने का भी प्रयास किया, लेकिन जब वे टीवी चुराने में नाकाम रहे तो उन्होंने टीवी को फोड़कर सोफे में रख दिया, वहीं अलमारी और घर में रखा सामान बिखराकर भाग गए। रविवार की दोपहर प्रदीप के पड़ोसी सोनू कुमार यादव ने प्रदीप के घर पर गेट में लगा हुआ ताला टूटा देखा, जिसकी सूचना उन्होंने तुरंत मोहल्ले में दी। साथ ही प्रदीप को फोन कर मामले से अवगत कराया गया। जहां मामले की सूचना मिलते ही प्रदीप के परिजन उनके घर पहुंचे, जहां कोतवाली पुलिस ने मामले की सूचना दी गई। कोतवाली पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने घर का मुआयना कर परिजनों के बयान दर्ज किए। वहीं अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो हमारे दामाद है जो आईटीबीपी में है, उनके मतलब बाहर ड्यूटी करते हैं, तो वो ड्यूटी में ही थे। तो जो रितु है जो इस घर की बेटी मतलब इस घर की मालकिन है, तो क्या है उसको प्रेग्नेंट है वो, तो उसका लास्ट महीना 9वां महीना चालू है, तो वो अपने मायके में रहेगी 2 महीने से। तो रात में यहाँ इस घर में चोरी हुई, तो रात को मतलब कितने बजे हुई ये तो नहीं मालूम, लेकिन बाजू वाले भैया हैं वो 1-12:30 बजे मतलब मार्केट से आ रहे थे, जब देखे तो सामने का गेट का मतलब ताला टूटा हुआ था। फिर उनने पुलिस को फ़ोन लगाया, फिर पुलिस आई, फिर हमारे घर में भी फ़ोन किया, हम बरेली में रहते हैं। फिर आके देखे तो फिर मतलब ये सामने का भी दरवाज़ा का लॉक टूटा हुआ था, अलमारी 3 अलमारी टूटी हुई थी, 2 जोड़ी सोने के कान के थे, झुमके थे बताया जा रहा है, मतलब रितु बता रही है जिनके जो इस घर में रहती है। जनपद पंचायत बारासिन के ग्राम पंचायत कायदी में शनिवार को भारतीय सेना से रिटायरमेंट लेकर लौटे जवान जितेंद्र सुलाखे के आने पर देशभक्ति से ओतप्रोत जुनून देखने को मिला। साथ ही इस दौरान चारों ओर देशभक्ति के गीत बज रहे थे और सभी ग्रामवासी आजादी का उत्सव मनाने में लगे हुए थे। भारतीय सेना के सिपाही जितेंद्र सुलाखे कायदी निवासी, जिनका भारतीय सेना में वर्ष 2004 में चयन हुआ था और उन्होंने जबलपुर में ट्रेनिंग कर पहली पोस्टिंग पटियाला में की, जो अपनी सर्विस के 17 वर्ष पूर्ण होने के बाद रिटायरमेंट लेकर शनिवार को अपने गांव वापस लौटे, जिनके स्वागत में उनके परिवारजनों, मित्र, भाई बहनों के द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ी गई। जिनका आगमन होते ही आतिशबाजी और बैंड बाजों के साथ स्वागत कर ग्रामीणों के द्वारा तिलक लगाकर किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों ने भी जितेंद्र का स्वागत किया, जिसके बाद पूरे गांव में डीजे की धुन में नाचते गाते उनके घर ले गए। इस दौरान रोड पर कोई जलसा सा प्रतीत हो रहा था और ग्रामीण अपने घरों के बाहर खड़े होकर देख रहे थे
यह जलसा गांव के विभिन्न चौक चौराहा का भ्रमण करते हुए जितेंद्र सुलाके के घर पहुंचा, जहां पर मंच के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान गणमान्य लोगों के द्वारा जितेंद्र सुलाके का स्वागत कर अपने अपने संबोधन कहे गए। इस अवसर पर समस्त ग्रामीण जन मौजूद रहे। मेरी पोस्टिंग 2004 सितंबर में मैं यहाँ से जबलपुर से मेरी ज्वाइनिंग की और जबलपुर से मेरी पोस्टिंग हुई थी। सर कितने वर्ष हो गए? मुझे 17 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। 17 वर्ष पूर्ण करके मैं सेवानिवृत्त होकर अपने जन्मभूमि में वापस आया हूँ। तो सर अभी कैसा लग रहा है? बहुत उम्दा और जो उत्साह देखने को मिला है मेरे गाँव में देशभक्ति का, बहुत खुशी। खैलांजी तहसील के अंतर्गत ग्राम घोटी से गोंदिया तहसील के धापेवाड़ा के बीच वैनगंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल बनने से बारासूनी खैलांजी विधानसभा क्षेत्र के साथ ही गोंदिया और तिरोड़ा तहसील की जनता को लंबी दूरी तय कर जाने से राहत मिल जाएगी। साथ ही भारी बारिश में नाव से चलकर जाने वाले लोगों को भी नाव से आने जाने में भय से भी निजात मिल जाएगा। निश्चित रूप से पुल बन जाने से जहां दोनों ओर की जनता को रोजगार सहित व्यापारिक दृष्टिकोण से भी राहत मिलेगी, जहां लोगों को अपनी हरी सब्जियां, दूध सहित अन्य उत्पादों को गोंदिया ले जाने में भी आसानी होगी। जनता को गोंदिया जाकर मेहनत मजदूरी करने में भी सुविधा होगी। शहर में रोजगार मिल जाने से ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति में भी इजाफा होगा। ऐसी स्थिति में इन दोनों राज्यों के बीच से होकर बहने वाली वैनगंगा नदी पर पुल बन जाने से काफ़ी हद तक दोनों तहसीलों की आधा सैकड़ा से अधिक ग्राम की जनता को लाभ होगा और आने जाने में सुविधा होगी। घोटी से देवरी, गोंदिया से घोटी से धापेवाड़ा में से किसी एक के बीच पुल बन जाने से लोगों को काफ़ी सुविधाएं और फायदा होगा। हालांकि इस घोटी घाट पर नाविक यहाँ वर्षों से वैनगंगा नदी में इस पार से उस पार नाव का परिवहन होता है। नाव पर यात्रियों के अलावा उनके दोपहिया वाहनों को भी रखा जाता है, मगर इस नाव घाट पर आज तक किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं होना नाविकों के अनुभव के साथ ही एक प्रकार से ईश्वरीय वरदान भी कहा जा सकता है। जनपद पंचायत खैलांजी के लेखापाल YL भगत की जानकारी के अनुसार यह घाट लगभग 1971 से शासकीय रूप से संचालित किया जा रहा है। इंदर सिंह ठकरेले ने बताया कि यह काफ़ी वर्षों से यहाँ पर नाव का परिचालन किया जा रहा है। नाव चालक राम प्रसाद मेश्राम ने बताया कि दोपहिया वाहन के 20 रुपये लिए जाते हैं। वहीं पानी के बहाव को देखकर प्रति व्यक्ति 10 रुपये, 20 रुपये तो कभी 30 रुपये भी लिए जाते हैं। यह नाव घाट वर्षों से यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। अभी तक किसी तरह की कोई दुर्घटना फिलहाल इस घाट पर नहीं हुई है। पुल बनने से जहाँ लोगों को जाने आने में आसानी होगी, वहीं पानी के रुकने से जल स्तर बढ़ने में भी सहयोग मिलेगा। ये तो अभी 15-20 सालों से चल रहा है जी। नहीं, पर मतलब यहाँ से जो नाव का जो आना जाना है वो कब से चल रहा है? ये मतलब अभी तो बहुत पहले से चल रहा है नाव, यहाँ ने 95 से चल रहा है समझो। अच्छा। तो फिर यहाँ पर ये नाव घाट का ठेका वगैरह होता है? हाँ, इस बार आपको ठेका गया है? हाँ, जनपद कितने में हुआ ठेका? ये हुआ है 6.25 लाख में। जनपद पंचायत के माध्यम से होता है जी। अच्छा। फिर इसमें अपन कैसा लेते हैं रेट वगैरह? रेट इसका ये है, जैसा पानी बढ़ा तो उसमें 20 रुपये सवारी। हाँ। कभी 10 भी लेते, 15 भी लेते, 20 भी लेते। हाँ। तो पानी के ऊपर में, पानी जैसे बढ़ गया तो सवारी के ऊपर 30 रुपये भी लेते हैं। और गाड़ी का कितना लेते हो? 20 रुपये। गाड़ी का 20 रुपये। तो ये भी बीच में चल रहा था यहाँ पुलिया बनने का धापेवाड़ा से घोटी के बीच में, कुछ मालूम हुआ? हाँ, ये देवरी घाट को किए शायद, देवरी घाट में बनने वाला है शायद बोल रहे थे। यहाँ से तो नहीं बनने वाला बोले। देवरी घाट से बनने तो क्या चाहते हो, पुलिया बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? पुलिया बनना चाहिए बोलते हैं। मतलब पुलिया बनने से फायदा मिलेगा? हाँ, फायदा ये ऐसा है, यहाँ से जब पुलिया बन जाएगा तो यहाँ पानी भी रुकने का कुछ जरिया रहेगा ना। पानी रुक जाएगा तो अब यहाँ सबकी व्यवस्था हो जाएंगी। अच्छा, ये बताओ, ये जो रोज कितने लोग अपने यहाँ से आना जाना करते होंगे? यहाँ आना जाना करीब 100-500 लोग, 100-200 लोग तो जाते होंगे रोज के। 200। और जैसे ऐसा कुछ त्योहार का सीजन रहा तो बढ़ जाता होगा? बढ़ जाता है। अच्छा। आपको बताया कि इस नदी पर पुल बन जाने से घोटी और धापेवाड़ा के बीच की दूरी कम होकर मात्र 16 किलोमीटर रह जाएगी। मतलब जितना समय घोटी से खैलांजी जाने के लिए लगता है, उतना ही समय घोटी से गोंदिया जाने में जनता को लगेगा। इससे दोनों प्रदेश की जनता का समय और धन दोनों की बचत होगी।
पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने को लेकर अध्यापक वर्ग काफी वर्षों से जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन अब तक सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों को पेंशन के नाम पर 700 से 1000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं, जिसको लेकर अध्यापकों में शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। नवीन पेंशन नीति के खिलाफ रविवार को जिले के तमाम विकास खंडों के अध्यापक लामबंद हुए, जिनके द्वारा नगर के रानी दुर्गावती स्कूल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अध्यापक शामिल हुए, जहां पर सरकार की नीति का जमकर विरोध किया गया। इसके पश्चात अध्यापकों ने लामबंद होकर मुख्यमंत्री भविष्य बचाओ रैली का आयोजन किया। यह रैली नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां पर अध्यापकों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सरकार के खिलाफ अध्यापकों के द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई। ये हमारे प्रांतीय नेतृत्व भरत भाई पटेल के निर्देशानुसार आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के संपूर्ण 52 जिलों में पेंशन बहाली को लेकर, पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर इस आंदोलन का आजाद अध्यापक शिक्षक ने शंखनाद किया है। उसके परिप्रेक्ष्य में पूरे 52 जिलों में मुख्यमंत्री भविष्य बचाओ रैली का आयोजन अध्यापक साथियों के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से हमारी मध्य प्रदेश के अध्यापक संवर्ग के साथियों के लिए लंबी रणनीति है। हमारे प्रांतीय नेतृत्व भरत भाई पटेल के निर्देशानुसार ये शंखनाद है 52 जिलों में। और बड़ी विडंबना है कि एक ही स्कूल में 2 प्रकार के शिक्षक हैं, विभाग एक ही है, पढ़ाते सब एक ही स्कूल में। जब एक संवर्ग का व्यक्ति रिटायर्ड होता है तो उसकी पेंशन बनती है 35,000 रुपए, और हमारे अध्यापक शिक्षक संवर्ग का व्यक्ति रिटायर्ड होता है तो उसकी पेंशन बनती है 750 रुपए। तो ये क्या बहुत दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि एक ही स्कूल में काम करने वाले लोग जो एक ही कक्षाओं को पढ़ाते हैं, उनके भविष्य को लेकर इतनी विसंगति है। 750 रुपए में आप मीडिया कर्मी आप बताइए कि जिस व्यक्ति की आज 50,000 रुपए तनख्वाह है और उसको अगले महीने से रिटायरमेंट के बाद 700 और 750 रुपए वेतन मिलने लगे तो उसका भविष्य क्या होगा। इसीलिए हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री भविष्य बचाओ रैली का आयोजन किया है, ताकि आप हमारा भविष्य संवारिए, नहीं तो हमको आंदोलन करना पड़ेगा। और अगर यहाँ आंदोलन में अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है, सम्मानजनक हमारी पेंशन नहीं होती है, तो हम प्रांतीय नेतृत्व के दिशा निर्देशानुसार दशहरा के बाद भोपाल में आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन, ये सारी चीजें करेंगे और पुरानी पेंशन को मध्य प्रदेश शासन से लेकर रहेंगे।